हेलो दगड़ियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज रक्षाबंधन हुए 2 दिन हो गए हैं और मैंने सोचा था कि मैं भी एक वीडियो बनाऊँगी। मैं नहीं बना पाई क्योंकि सभी बहनें राखी के दिन अपने भाइयों को राखी बांधने गए और मैं अपने भाई को राखी बांधने नहीं गई क्योंकि मेरे भाई 2012 में ही हम लोगों को छोड़ के जा चुके थे। उनका बेटा और वो दोनों, उन दोनों का एक्सीडेंट एक साथ में हो गया था। तब से मेरी राखी ही नहीं होती हैं। मैं हर रक्षाबंधन आने पर रोती रहती हूँ। पहले तो भाई आर्मी में थे, फ़ोन करते थे कि बहन रक्षाबंधन के दिन तो अवश्य जाना। मैं नहीं तो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को राखी बांधना। मैं जाती थी, मैं भाई के बेटे को राखी बांध के आती थी। और जब से मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैं तब से राखी बांधने कहीं नहीं जाती हूँ क्योंकि भाई, एक ही भाई थे, वो भी ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। और अब मेरे बच्चे हैं तो बच्चों के सामने रोना धोना हो ही जाता है, लेकिन मैं छुपाती हूँ अपने आंसू। मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे अपना त्यौहार तो अच्छी तरह मनाएं। मेरा तो अब जो होना था वो हो गया। जो चले गए वो वापस नहीं आ सकते हैं। बस तीज त्योहारों में उनको याद करके रोना आता है। एक दिन पहले से ही रोना आता है। कहीं राखी के गाने लगते हैं, उनको सुनते हैं, तब भी रोना ही आता है। पर क्या करें, भगवान के आगे किसी की नहीं चली। भैया के 4 साल रह गए थे रिटायर होने के। वो छुट्टी आए हुए थे और छुट्टी में वो घूमने के लिए गए हुए थे, तो उनके बेटे और उनके भाई का दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पे ख़त्म हो गए, चले गए। तो अब क्या कर सकते हैं दगड़ियों। अब अगर मैं रोती रहूं हर समय, तीज त्योहारों पे बहुत याद आती है, मैं रोती रहूं तो मेरे बच्चे भी फिर अच्छी तरह त्यौहार नहीं मना पाते हैं। इसीलिए मुझे आंसू छुपाने पड़ते हैं और उनके साथ खुश रहना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरे आंसू बहे जा रहे थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। हर भाई को, हर बहन को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जिनके भैया हैं वो किस्मत वाले हो। मेरे तो एक ही भाई थे, वो भी चले गए। पहले भी मैं उनको राखी नहीं बांध पाती थी जब तक ज़िंदा थे, क्योंकि वो आर्मी में थे, वो देश की सेवा कर रहे थे और हम लोग घर में थे। मैं राखी भेजती थी तो भैया राखी ना रख लेते थे और फ़ोटो में लगा के फ़ोटो खींचते थे और कहते थे बहन दीदी की भी और तेरी भी, तुम दोनों की मुझे राखियाँ मिली। और राखी लेट में मिली। मैंने उन राखियों को अपनी कलाई में लेट से ही सही बांधा ज़रूर। हम पहले भी राखी नहीं बांध पाए और बाद में भी हम राखी, दोनों बहनें हम नहीं बांध पाए। और आज तो हमारे भाई हैं ही नहीं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि जिनके भाई हैं वो किस्मत वाली हो बहनें, और जिन भाइयों की बहनें हैं वो भी किस्मत वाली हैं। भाई और बहन का होना बहुत ज़रूरी है। और भगवान सबके भाइयों और बहनों को हमेशा खुश रखे, हमेशा उनको रक्षाबंधन के दिन ढेर सारी खुशियाँ दे और हमेशा वो खुश रहें। और कोई बहन अगर अपने भाई से किसी वजह नाराज़ होती है तो ना होएं, क्योंकि भाई के जाने के बाद का क्या गम होता है वो हमसे पूछो कि हमें कितना दुख है कि हमारे भाई नहीं रहे। और आज शायद हमारे भी भाई होते, जैसे सब लोगों ने फ़ोटो डाल रखी हैं, हम भी शायद फ़ोटो डालते, हम भी कहते कि हमारे भाई हैं, या हमारे भाई आते या हम जाते, पर नहीं हैं हमारे भाई। हम क्या करें, रोते रहते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन। जब भी राखी का त्यौहार आता है रोते हैं, पर क्या करें, रोते रोते हमने अपनी आँखें फोड़ दी हैं। बिना चश्मे के नहीं दिखता है। एक ही भाई थे, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन रक्षाबंधन के दिन में यही वजह थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन वीडियो नहीं बना पाई थी।
बहुत रोना आता है दोस्तों, बहुत रोना आता है जब भाई की यादें आती है। भाई आर्मी में सूबेदार थे, 4 साल बचे हुए थे उनके, और वो 2012 में हम लोगों को छोड़ के चले गए। 2012 से आज 2024 है, तब से हमारी राखी नहीं होती है। बस हमारे बच्चे लोग राखी मनाते हैं दोस्तों। अब आगे कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि कुछ शब्द है ही नहीं मेरे पास कहने के लिए, बोलने के लिए।